ओम आनंदमयी चैतन्यमयी सत्यमयी परमी। व्हाट इज योग? योग क्या है? द लिटरल मीनिंग ऑफ योग इन संस्कृत इज यूनियन, मतलब संयोग, टू कनेक्ट। बट यूनियन विथ व्हाट? किससे संयोग होना हम चाहते हैं? योग का मतलब क्या? आमतौर पर हम जिसे बिछड़ते हैं, जिससे हम जुदा रहते हैं, जिससे हम अलग रहते हैं, इससे जोड़ जाना ही योग है। इट इज एन यूनियन विथ फाइनाइट एंड इनफाइनाइट, यूनियन विथ इनर बीइंग, आंतरिक अस्तित्व के साथ मिल जाना ही योग है। इन मैथमेटिक्स व्हाट्स हैपन? 1 + 1 = 2, but in case of yoga 1 + 1 = 1. Finite plus infinite = infinite। यही योग का परिभाषा है। इट इज एन यूनियन विथ इंडिविजुअल कॉन्शियसनेस एंड आत्मा। व्हाट इज आत्मा? इंडिविजुअल कॉन्शियस मीन्स व्हाट? आत्मा। वो किससे यूनियन होना चाहिए, संयोग होना चाहिए? कि यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस, परमात्मा। तो ये आत्मा परमात्मा में विलीन हो जाना ही योग है। असीम अनंत चेतना में विलीन हो जाना ही योग है। मानव चेतना सीमित चेतना है, और इस मानव चेतना असीम अनंत चेतना में विलीन हो जाना का मतलब योग है। तो अमूमन हम बाहरी जिंदगी में जीवन जी रहे हैं। अब बाहरी जीवन में जिंदगी जीने का कारण हम तरह तरह की समस्या में घेरे जाते हैं। समस्या से हम उभर नहीं पाते हैं, और जिंदगी में तरह तरह की मुसीबत का हम सामना करना पड़ता है। जैसे कि एक मकड़ी की तरफ हम खुद जाल बुनते हैं और इसी जाल में फंस जाते हैं, क्योंकि हम बाहरी चेतना में जिंदगी जी जा रहा है। जैसे कि बाहरी जिंदगी में क्या होता है? मन से हम प्रेरणा लेते हैं। अब मन का आदत है कि वो किसी भी तरह वो दूसरों से मांगे हासिल करने में वो माहिर है। तो क्या होता है? हम मन के चपेट में आते हैं और गलत फैसला ले जाते हैं। मन हमें उंगली में नचा रहा है, प्राण में ऐसा कर रहा है, जिसके कारण हम दुख में जी रहे हैं। और देखा जाए तो हम बेहोशी में जिए जा रहा है। ज़्यादातर जिंदगी में हम बेहोशी से काम करते हैं, जिसके कारण हम गलत फैसला ले जाते हैं, फैसला लेने में चूक जाते हैं। क्योंकि अगर प्रेरणा अंदर से आता तो बात कुछ अलग होता, और प्रेरणा बाहर से है, बाहरी जीवन में, तो गलत होना स्वाभाविक है, और इसके कारण हम दलदल में फंस जाते हैं। इसीलिए हर्षपूर्वक जीना ही जिंदगी है, और हर्षपूर्वक जीने का ही कारण योग है। योग के द्वारा हम बेहोशी से हर्षपूर्वक जीना जी सकते हैं। लेकिन ये सब बात भी श्री अरविंद योग क्या है, क्या खासियत है श्री अरविंद योग का? व्हाट आर द स्पेशलिटी ऑफ श्री अरविंद योग? श्री अरविंद का जो योग है, हम इसे क्या कहते हैं? इंटीग्रल योग कहते हैं। इंटीग्रल योग का मतलब क्या है? पुण्य योग है। तो
हाउ इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम अदर्स योगो, ये दूसरे योग से कैसे अलग है, क्या खासियत है, क्यों इसे हम इंटीग्रल योग मानते हैं। बहरहाल जो भी है, लेकिन ये दुनिया बड़े खूबसूरत है। ये कायनात की खूबसूरती लाजवाब है, ये तो सब मानते हैं। ये दुनिया को बनाने वाला जितना खूबसूरत है, जितना अजूबा है, उससे बड़ा खूबसूरत तो ये दुनिया है, ये संसार है। तो संसार को बनाने वाला को समझाने से पहले, इसी को समझने से पहले संसार को समझना जरूरी है। कितना गजब से ये दुनिया बना है। सारे नेचर को अगर हम देखेंगे तो ये प्रकृति को देखेंगे तो कहाँ चाँद, सूरज, धरती पर तारे, पहाड़, पर्वत, नदी, जंगल, सब कुछ बड़े खूबसूरत तरीके से बनाया गया है और विभिन्नता उसकी पहचान है। ये दुनिया में देखो प्रकृति कैसे बनाया गया है, एक दूसरे से कभी नहीं मिलता है। एक फूल दूसरे से नहीं मिलता, एक फल दूसरे फल से नहीं मिलता है। जैसा कि एक इंसान भी दूसरे से नहीं मिलता है। तरह तरह के लोग हैं दुनिया में और तरह तरह लोग की संस्कृति है, तहजीब है, भाषाएं हैं, उनका सच भी अलग अलग है। और ये तो खूबसूरती है, वेरिएबिलिटी फ्रॉम वन इंडिविजुअल टू अनदर इंडिविजुअल इज ए यूनिवर्सल फिनोमेनन। ये संसार का नियम है, एक इंसान दूसरे से अलग है। सभी को हम एक जैसे कैसे मानेंगे? कोई अगर जुड़वा बच्चा को भी हम देखेंगे तो एक दूसरे से अलग होता है, हालांकि दोनों ने एक ही साथ अपने माँ के कोख से पैदा होते ही भी उसके बावजूद वो अलग अलग है। ये वेरिएशन है, ये खूबसूरती है। इसीलिए सब लोग को अगर हम एक सोचेंगे तो ये कभी नहीं हो सकता है। और देखो तरह तरह भाषा भी है, लेकिन सत्य एक है, सत्य तो एक है, सत्य अलग नहीं है। जैसे कि भगवान एक है, भगवान को कोई किसी नाम से पुकारे, ठीक है, कोई बात नहीं। कोई से राम कहे, कहीं से गॉड कहे, कहीं से यीशु कहे, कहीं से अल्लाह कहे, कोई फर्क नहीं पड़ता है। कोई भगवान को आकार माने या कोई इनको निराकार माने, कोई आकार से निराकार हो, कोई निराकार से आकार हो, जो भी जैसा माने, ठीक है, अपने तरीके से भगवान को मान रहे, ठीक है, लेकिन भगवान तो एक है, भगवान तो स्वच्छ है। जैसे कि हम अगर मिसाल की तरह देखेंगे, सूरज का कितना नाम है। कोई इसे दिवाकर कहता है, कोई इसे रवि कहता है, कोई भास्कर कहता है, तो कोई सूरज को आदित्य कहता है, तो कोई उसे आफताब कहता है, तो कोई इसे सन कहता है। इसका मतलब सूरज अलग अलग नहीं है, सूरज एक है। और चाहे जो भी भाषा से हम उसको बुलाए हैं, सूरज कभी बदलता नहीं। और सूरज का यही सच एक क्या है, सूरज प्रकाश देता है, सूरज से प्रकाश मिलता है। चाहे आप अभी दिन में है तो आपका लगेगा कि सूरज है, और अगर आप रात में होगे तो आपका लगेगा कि सूरज नहीं है। लेकिन अगर यहाँ दिन है तो पृथ्वी का दूसरे हिस्सा में रात है, और उधर रात है तो और दूसरे हिस्सा में दिन है। ये सच है, सूरज हर समय प्रकाश ही देता है, ये गलत नहीं है। तो ये सत्य को सच कभी बदला नहीं जा सकता किसी भी हालत पर। और जिन्होंने सच को बदलने की कोशिश करता है वो अज्ञान है, ये बेवकूफ़ी है। तो इससे परे और कुछ है, हम मन के विचार के परे और कुछ है, यही सच है। धर्म भी अलग अलग है, सभी धर्म एक कैसे मान लेंगे हम? जैसे लोग का भी सच अलग अलग है, उनका धर्म भी अलग अलग है, लेकिन सत्य तो एक है। देयर इज नो रिलीजन हायर देन ट्रूथ। सत्य से बड़ा कोई धर्म नहीं है, सत्य एक है, उसको बदला नहीं जा सकता। हाँ, सत्य को जानने के लिए
मानने के लिए और पाने के लिए रास्ता अलग अलग हो सकता है, मार्ग अलग अलग हो सकता है। जैसे एक मार्ग नहीं हो सकता है। हाँ, हालांकि एक इंसान दूसरे इंसान से ज़्यादा फर्क नहीं है, अगर बुनियादी तौर पर हम इसको देखेंगे इतना फर्क नहीं है, फिर भी ये जो विभिन्नता है ये हमारा खूबसूरती है। हम किसी को अपना कुछ इम्पोज नहीं कर सकते, इसीलिए हर इंसान के लिए जो रास्ता अलग अलग और अपनाते हैं वो सही है, इसमें कोई गलती नहीं है। तो जैसे कि मार्ग अलग अलग है, मार्गदर्शक भी अलग अलग होना चाहिए, मार्गदर्शक भी होना चाहिए। अब मार्गदर्शक किसे कहते हैं? जैसे कि हम सदगुरु मानते हैं, सदगुरु ही मार्गदर्शक है। देखिए, कोई इसे पैगाम्बर मानता है, भगवान का संदेश, खुदा का संदेश जो देता है, पैगाम देता है, उसे पैगाम्बर मानता है, ठीक है। कोई उसे आध्यात्मिक गुरु मानता है, तो कोई इसे सदगुरु मानता है, ठीक है। अपना अपना तरीका से कोई किसी को मान सकता है, इसमें तो कोई गलती नहीं है। लेकिन वो उनका काम है सदगुरु का सत्य की तरफ ले जाना, और जिन्होंने सत्य की तरफ ले जाता है उन्हीं को हम सदगुरु मानते हैं। लेकिन सदगुरु का काम क्या है? जैसे कि माँ अपने बच्चे की उंगली पकड़कर रास्ते में चलाना सिखाती है, तो माँ उंगली पकड़कर जैसे बच्चों को चलाना सिखाती है, इसके लिए बच्चों को खुद को चलना पड़ता है। इसका मतलब माँ नहीं चलती, माँ चलाना सिखाती है, ठीक। इसी तरह हमको जाना पड़ता है सच की तरफ। हमको साधना में आगे जाना है, लेकिन हमको जो भी मदद मिल रहा है वो है सदगुरु। सदगुरु उंगली पकड़कर एक माँ की भांति हमको रास्ता दिखा रहा है, मार्गदर्शक है सत्य के रास्ते में। यही सदगुरु का काम होता है। तो जिससे भी तो सदगुरु यही बड़ा काम वो करते हैं। जैसे कि अगर मिसाल की तरफ पर हम एक उदाहरण लेंगे तो बात साफ हो जाएगा। देखिए, एक दिया जलाने के लिए क्या क्या सामान चाहिए? एक दिया जलाने के लिए एक दिया चाहिए, उसके अलावा क्या? दिया का एक धागा चाहिए जो जलता है। उसके अलावा और क्या चाहिए? दिया में तेल या घी जरूरत है। अगर तेल घी का जरूरत नहीं है तो क्या दिया जलेगा? नहीं जलेगा, लेकिन जलकर तुरंत राख हो जाएगा। इसलिए दिया जलाने के लिए तेल या घी का जरूरत होता है। तो इसमें क्या दिया जलेगा? नहीं, हरगिज जलेगा नहीं। इसके लिए और एक बड़े चीज़ों की आवश्यकता है, एक बड़े फैक्टर की आवश्यकता है। कौन है? वो है सदगुरु। दिया जलाने वाला का काम जो करते हैं वो दिया जलाने वाला चाहिए, सदगुरु जैसे हम कहते हैं। सदगुरु दिया जलाने का काम करते हैं। जैसे कि हमारा शरीर जो दिखता है वो दिए की तरफ है, तो हम इसको दिए की तरफ मानेंगे। तो दिया का धागा क्या है? इनर सेल्फ, आंतरिक सेल्फ, जो इंटरनल आइडेंटिटी है। शरीर हम नहीं है, ये शरीर के अलावा और कुछ है। इंटरनल आइडेंटिटी जो है, इनर सेल्फ है, वो दिया का धागे की तरफ है। और एक्सटर्नल आइडेंटिटी शरीर है जो दिखाई दे रहा है दिए की तरफ। और तेल क्या है? अगर तेल को अगर हम मानेंगे तो वो एस्पिरेशन है। एस्पिरेशन का मतलब अश्वा, स्ट्रांग विल पावर। कोई भी काम करने से पहले स्ट्रांग विल पावर का जरूरत होता है। जैसे कि एस्पिरेशन हम मानते हैं उसको, इसी तरह हम योग के रास्ते में जाने के लिए भी एस्पिरेशन चाहिए, स्ट्रांग विल पावर चाहिए। और दो तेल जैसे काम करता है। जैसे तेल क्या करता है? लग्जिकुटी देता है दिया को जलाने में। नहीं तो तेल के बगैर तो जल के तुरंत राख हो जाएगा, मिट्टी में मिल जाएगा। शरीर जैसा भी मिट्टी के मिल जाएगा। इसके लिए अगर एस्पिरेशन की जरूरत है, एस्पिरेशन नहीं होता है तो क्या होगा? वो जलेगा क्या? जलेगा तो भी कुछ क्षण तक जलेगा। और जलाने का काम जो करते हैं, अंदर का ज्योति को जलाने के जो काम करता है, यही सदगुरु काम करते हैं। सबसे महान कार्य वो करते हैं, वो जलाने का काम करते हैं। तो इसके बाद भी और एक चीज़ ध्यान देना होगा। जब दिया को जलाते हैं, दिया का थोड़ा सा वो दिया के सामने निकलना पड़ता है, जहाँ पर कि आग लगाना जरूरी है, तब दिया जलेगा।
तो अगर वो सामने नहीं आएगा दिया का तो वो जलेगा नहीं, कभी नहीं हो सकता है। ठीक उसी तरह हम भी अपने को खोल देना चाहिए। एस्पिरेशन है, अभिष्टा है, उसके बावजूद हम अपने को खोल देना चाहिए, अपने को ओपन कर देना चाहिए इस योग के रास्ते में। तब ये योग के रास्ते में हम आगे बढ़ सकते हैं। जैसे कि अगर आप कमरे बंद करके घर में सो रहे हैं तो सूरज का किरण कैसे नसीब होगा? सुबह तक कब तक हो चुका है, लेकिन आप अभी तक सोए हुए हैं अपना दरवाज़ा बंद करके। तो इसीलिए अगर सूरज का किरण पाने के लिए आप चाहते हैं तो क्या करना होगा? आप इसी कमरे का सभी दरवाज़ा को खोल देना होगा, खिड़की को खोल देना होगा, ताकि अंदर सूरज का किरण आ सकेगा। इसीलिए एस्पिरेशन तो है ज़रूरी, लेकिन अपने को अब खोल देना चाहिए। और एक उदाहरण मैं देना चाहता हूँ, उससे पूरा और साफ हो जाएगा। मानो कि आपके घर में एक टीवी है और सैटेलाइट से सिग्नल आ रहा है। आपका टीवी को डायरेक्ट सिग्नल कभी नहीं आएगा। क्या ज़रूरत होगा? एक रिसीविंग डिश एंटीना ज़रूरत है, जहाँ डिश एंटीना को क्या करना पड़ता है? उसी को सैटेलाइट के दिशा में फिक्स करना पड़ता है, एंगल सेटिंग करना पड़ता है, तब आपका टीवी में सिग्नल आएगा, वरना कभी सिग्नल आने का गुंजाइश नहीं है। इसलिए इसका अहम रोल है डिश एंटीना का। उसी एंगल में थोड़ा सा अगर हिल जाएगा डिश एंटीना तो आपका टीवी में सिग्नल आएगा ना। इसीलिए योग के रास्ते में अपने को खोल देना चाहिए, अपने को समर्पित करना चाहिए। तो इसीलिए ये योग के मार्ग में हो सकता है, आगे हम जा सकते हैं। तो सद्गुरु का एक बड़ा सा रोल है और सद्गुरु को जानना जरूरी है, मानना इतना ज़रूरी नहीं है। पहले जानो उसके बाद मानो। हो सकता है कभी कभी सद्गुरु को जानकर भी मानकर भी बाद में भी जान सकते हैं, ठीक है, लेकिन जानना तो एक ज़रूरी है। जब तक नहीं जानोगे नहीं होगा। वो आम गुरुओं की तरफ नहीं है सद्गुरु। जहाँ तक इंटीग्रल योग के बात है, यहाँ कोई गुरु नहीं बन सकता है, ना कोई दीक्षा गुरु है, ना कोई मंत्र गुरु है, ना और कोई गुरु है। तो so far as integral yoga is concerned, nobody can be guru except Mother and Sri Aurobindo. मदर और श्री अरविंद के अलावा पुण्य योग में कोई गुरु नहीं हो सकता। ये श्री अरविंद पुण्य योग का एक खासियत है। हालांकि दूसरा मार्ग के लिए, दूसरे आध्यात्मिक के रास्ता के लिए अलग अलग गुरु हो सकता है, ये मना नहीं करते हैं। रास्ता अलग होता तो होगा तो मार्गदर्शक भी तो अलग होगा। इसीलिए जो भी गुरुओं है अलग अलग वो दिशा में वो सत्य की तरफ ले रहे हैं। इसी तरफ इंटीग्रल योगों में श्री अरविंदो गुरु है, माँ भी गुरु है। श्री अरविंदो नेवर टेल्स anyone to treat him as a guru, but we the people treat him as a guru only because of his virtue, heavenly qualities, because of his caliber. इनका यही कैलिबर था, क्वालिटी था, वो भगवान का विभूति है। वो साधना में कभी तरक्की हासिल किए थे। देखो, सब गुरु नहीं बन सकते हैं। सभी को अगर हम गुरु का दर्जा कैसे देंगे? उन्होंने सब कुछ किया है ज़िंदगी में, धन दौलत मान पद प्रतिष्ठा सब कुछ उन्होंने दो कौड़ी का माना, सब कुछ निछावर करके उन्होंने ये योग की दुनिया में अपना कदम रख चुके थे। और रख कर उन्होंने इस सारे दुनिया के लिए एक मिसाल बन गए, महायोगी बन गए। इसीलिए वो गुरु का लायक है। हम कैसे दूसरों को गुरु मानेंगे? देखो, माँ भी एक गुरु है, वो भी एक साधिका है। बचपन से उन्होंने साधना की थी और जब उन्होंने श्री अरविंद के देखने के उनको मौका मिला, उसी समय उन्होंने देखा कि सामने जिसको हम देख रहे हैं वही तो मेरा गुरु क्यों नहीं होगा। नहीं, बचपन से मैं इन्हीं को तो सपना में देख रहा हूँ। आज अगर मेरे सामने में वो खड़ा है तो इनको क्यों गुरु ना बना जाए। इसीलिए उन्होंने उसी दिन श्री अरविंद को गुरु मान लिया। और जब
भक्त भगवान को पहचान लिया, तो भगवान कैसे भक्त को नहीं पहचानेंगे। और उन्होंने भी दिव्य जननी को पहचान लिया और अपने शिष्य के रूप से स्वीकार किया। और उसी दिन से उन्होंने सीमा, जो फ्रांस का पेरिस शहर का एक रईस शहर, एक करोड़पति का बेटी जो थे, उन्हीं को अपने शिष्य रूप से स्वीकार किया और उन्होंने इनको माँ बोल के संबोधन किया, तो वो भी गुरु बन गए। और जब हाँ, हालांकि आप बता सकते हो तो गुरु अभी नहीं है तो दूसरे को कैसे गुरु हम मानेंगे? नहीं मानना चाहिए। नहीं, हमारा भारतीय संस्कृति में जब पहले जो आश्रम था, गुरुकुल था, कुछ मठ था, वहाँ पर क्या होता था, मठाधीश नहीं तो आचार्य, महंत सब थे, जिनके कंधे पर पूरा मठ का जिम्मेदारी था। लेकिन वो जब दुनिया से चले जाते हैं, मर जाते हैं, तो दूसरे एक गुरुओं को चुना जाता है, जिसका पास काबिलियत है कि नहीं है वो बात अलग है, लेकिन मैनेजमेंट के लिए चुना जाता है। लेकिन इंटीग्रल योग, पुण्य योग का एक बड़ा खासियत है कि श्री अरविंदो मदर है नहीं, अभी स्थूल जगत में वो नहीं है तो क्या है, स्थूल जगत में नहीं है तो क्या सूक्ष्म जगत में है नहीं? क्या अभी गांधी नहीं है तो क्या इनका दर्शन चला गया, इनका सच चला जाएगा? वो कभी नहीं जा सकता है। वो सभी दिन दिल और दिमाग पर इंसान के रहेंगे। स्वामी विवेकानंद हो, महात्मा गांधी हो, जो बड़े बड़े मनुष्य थी, साधक साधिका से, वो कभी भी वो दुनिया से कभी भी वो नहीं जाएंगे, वो अमर रहेंगे। उनका सच, उनका दर्शन, उनका लिखी हुई पुस्तक सभी समय जिंदा रहता है। इसीलिए सूक्ष्म जगत में है और वो कभी भी हट नहीं सकते दुनिया में, इसीलिए वो गुरु है। इनको गुरु मान के हम चलते हैं। यही पुण्य योग का खासियत है। ना ये यहाँ कोई दीक्षा गुरु है, ना कोई मंत्र गुरु है। हाँ, हालांकि कोई साधना में अगर कोई आगे गया है, ठीक है, तो इनको आप इनसे प्रेरणा ले सकते हैं। आप प्रेरणा लेने में कोई हर्ज नहीं है, आप ले सकते हैं, इंस्पायरेशन पा सकते हैं, और जिसके लिए आपका ज़िंदगी में आप तरक्की कर सकते हैं। लेकिन सद्गुरु सद्गुरु ही होता है। सद्गुरु भगवान भी हो सकता है, क्यों नहीं होगा भगवान के जैसा? लेकिन एक बात तो इस इंटीग्रल योग का और एक बड़ा खासियत है, श्री अरविंदो ने कभी भी ये योग कभी भी अपने के लिए नहीं बनाया है। ये एक बड़ा खासियत है। पहले के योग में क्या होता है, अपना सिद्धि लाभ के लिए योगियों ने सिद्धि लाभ के लिए सब करते थे। लेकिन श्री अरविंदो ने साफ लफ्ज़ से बताया कि ये योग मेरे लिए नहीं है। ना मुझे कोई सिद्धि लाभ चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, ना मुझे मोक्ष चाहिए, ना मुक्ति चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए। मुझे सिर्फ ये चाहिए, पृथ्वी चेतना का परिवर्तन चाहिए। ये श्री अरविंदो का इन इंटीग्रल योग का बड़ा खासियत है कि ये मानव चेतना का रूपांतरित के लिए है। मन प्राण शरीर का मानव का रूपांतरित होगा और मानव दिव्य मानव में रूपांतरित होगा। इसीलिए इसी को रूपांतरित योग भी माना जाता है। इट इज ए योग ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन भी हम मानते हैं। तो यह श्री अरविंदो और सीमा दोनों गुरु है, हम इनको गुरु मानते हैं। पंडिचेरी आश्रम में क्या होता है, श्री अरविंदो को कोई देख नहीं पाते थे, भक्त ने कोशिश करके भी देख नहीं पाते। वो क्या करते हैं, एक साल में 3-4 बार वो बालकोनी में आकर वो लोगों को सामने वो दर्शन देते थे। वो बाकी घर वो तपस्या में रहते हैं, वो साधना में रहते हैं, वो बाहर नहीं निकलते थे। तो इसीलिए आश्रम का चलाना किसका काम था, माँ। तो श्री अरविंद का जो सच है वो है माँ, दिव्य जननी माँ। तो मदर क्या है, मदर इज द एग्जीक्यूटिव फोर्स ऑफ श्री अरविंद। श्री अरविंद का कार्यकारिणी शक्ति है माँ, जिसके बदले सारे आश्रम का तरक्की हुआ। तो माँ ही सब कुछ है। तो जब माँ को पूछा गया कि क्या श्री अरविंद के साथ तुम्हारा क्या रिश्ता है, तो बड़ी खूबसूरत तरीके से माँ समझाया कि देखो, विदाउट हिम आई एग्जिस्ट नॉट, विदाउट मी ही
ही इज अनमैनिफेस्ट। इसका मतलब साफ है कि वो है इसलिए मैं हूँ, श्री अरविंदो है इसलिए मैं आश्रम में हूँ। अगर वो नहीं होता तो मैं क्यों हूँ? तो इनके लिए मैं हूँ, मेरा कुछ भी नहीं है। मेरा सब कुछ मैंने छोड़ के ये धरती पर कदम रखा है, ये दुनिया भारत पर कदम रखा है, मैंने सब कुछ छोड़ दिया है। किस लिए? इनके लिए मैं सब कुछ निछावर करके ये आश्रम में आया हूँ, प्रभु के लिए, श्री अरविंदो के लिए। तो इसीलिए विदाउट हिम आई एग्जिस्ट ने, वो है इसलिए मेरा स्थिति है, उनके बगैर मेरा कोई स्थिति नहीं है। और मेरे बगैर इनका कोई भी अदृश्य है, वो तो दिखाई नहीं देते हैं, तो वो सब काम करते हैं, सब जिम्मेदारी उनका ऊपर है। इसीलिए उनके बगैर, माँ के बगैर श्री अरविंदो अदृश्य है। इसी प्रकार की दोनों माँ और श्री अरविंदो, तो माँ का नाम बोलने से खुद श्री अरविंदो का नाम भी चले आता है, क्योंकि श्री अरविंदो बाहर नहीं आते थे, अनसीन, वो दिखाई नहीं देता था। इसीलिए ये मातृशक्ति, ये सब कुछ है इंटीग्रल योग की, ये बड़े खासियत है। और क्या है ये जो योग है, योग श्री अरविंदो ने योग को बड़े खूबसूरत तरीके से अपने हिसाब से समझा कि योग मीन्स प्लॉन्ग इनटू द मल्टीपल प्रोफाउंडिटी ऑफ द सोल। ये सोल या आत्मा की गंभीरता में खो जाना ही योग है। क्या हम आत्मा की गंभीरता में खोते हैं? नहीं, हम क्या करते हैं, हम बाहर जिंदगी में जी रहे हैं। इसीलिए बाहर जीवन से अंतर्मुखी हो जाना, यही ये योग का धारा है। तो इसी को मान के हमको चलना पड़ेगा। तो इसीलिए आपको क्या करना पड़ेगा? क्या आप संसार छोड़ के जाएंगे? नहीं, संसार छोड़ के जाने की कोई ज़रूरत नहीं। संसार सब कुछ है, संसार क्यों छोड़ेंगे? तो इसीलिए संसार छोड़ने का ये जो क्या बड़ा खासियत है कि किसी को छोड़ने का ज़रूरत नहीं। ये संसार सब कुछ है और यही संसार से हम छोड़ेंगे नहीं। हाँ, हालांकि आप काफ़ी आज़ादी ले सकते हैं, ये कोई बड़ी बात नहीं है। जो चाहे आप चाहेंगे तो आप गायस्थ धर्म ले सकते हैं, आप गायस्थ धर्म नहीं ले सकते हैं। आप शादी कर सकते हैं, शादी नहीं कर सकते। कोई ज़रूरी नहीं है कि कोई चीज़ आपको ज़बरदस्ती किया जा सकता है। आप काफ़ी इंडिपेंडेंट है, स्वाधीन है। स्वाधीन के हिसाब से आप अपने हिसाब से आप जिएंगे, कोई भी इसमें दखल अंदाजी नहीं है ये योग में। ये बड़ा खासियत है। हाँ, सबसे बड़ा उदाहरण तो माँ है। माँ ने तो शादी किए थे और जब आश्रम में आए उनके साथ पर उनका स्वामी पल ऋषार भी आए थे और उनका एक बेटा भी था। वो तो सांसारिक थे, सब कुछ था उनका, धन दौलत, लेकिन उन्हें सब कुछ माना नहीं। उन्होंने अपने आध्यात्म साधना के सब कुछ माना। इसीलिए सांसारिक होके भी वो सांसारिक रहे नहीं। और श्री अरविंदो भी ठीक ऐसे है। वो उन्होंने तो मृणालिनी देवी को शादी किए थे। शादी ज़्यादा दिन उनका शादी टिका नहीं। क्यों? क्योंकि उनका धर्मपत्नी मृणालिनी देवी ज़्यादा दिन जिंदा नहीं रहे। उनका 17-18 साल की ज़्यादा से ज़्यादा लंबी उनका फैमिली लाइफ था, लेकिन वो बाहर रहते थे। ज़्यादा दिन वो दोनों एक साथ नहीं रहते थे। काफ़ी इज्जत देते थे अपने धर्मपत्नी को श्री अरविंदो। वो भी सांसारिक थे, लेकिन सांसारिक हुए नहीं। देखो, माया में पैवस्त मत होना, यही बहुत जरूरी है। संसार के माया समझ लेना तो इसी ठीक नहीं है। संसार माया नहीं है, लेकिन किसी चीज़ में तुम पैवस्त हो जाना मतलब माया हो जाता है। सांसारिक हो या ना हो, इसमें कोई बड़ी बात नहीं। संसार को समझना जरूरी है, तो तुम जिंदगी को समझ सकोगे। तो इसीलिए हर्षपूर्वक की जिंदगी जिया जा सकता है और ये योग के द्वारा ये सब हो सकता है। इंटीग्रल योग एक बड़ा खासियत है कि आदमी रूपांतरित हो सकता है और मन प्राण शरीर रूपांतरित होकर एक दिव्य मानव बन सकता है। श्री अरविंदो ने जो बताया है कि मैन इज ए ट्रांजिशनल बीइंग, मैन इज ए ट्रांजिशनल बीइंग, मैन इज द फाइनेस्ट क्रिएशन ऑफ द आर्ट, नॉट फाइनल क्रिएशन है। ये मध्यवर्ती जीव है इंसान। तो
वो मनुष्य क्या होता है, एक दिव्य मानव हो सकता है। मनुष्य भगवान भी बन सकता है, क्यों नहीं बन सकता है। अगर एक पत्थर भगवान बन सकता है, कि इसके लिए पत्थर को भगवान बनाने के लिए क्या करना पड़ता है, पत्थर को छीनिया मारना पड़ता है, उसको हाथोड़ा मारना पड़ता है, तब वो पत्थर भगवान बन सकता है। तो इसीलिए अगर हम भगवान बनना चाहते हैं तो बन सकते हैं, लेकिन इसके लिए क्या करना होगा, योग के रास्ते में गुजर के जाना पड़ेगा, और ये योग आसान नहीं। इसी तरफ ये प्रसंग बहुत बड़ा है, इसलिए मैं इस प्रसंग को आज यहीं पर विराम देता हूँ। फिर दोबारा मैं इस प्रसंग को चर्चा करूँगा, क्योंकि इसका जो खासियत है इंटीग्रल योग का, ये बहुत बड़ा प्रसंग है और बहुत कुछ चीज़ बोलना बाकी है। इसीलिए मैं आज और बोलना नहीं चाहता हूँ। सबका मंगल हो, सबको धन्यवाद हो। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। वंदे मातरम।